गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश सर। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल MK आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव को देखा। आइए तीसरे पार्ट में भी देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसानी तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली में। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है? पतंजलि। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका राज्यरोहण हुआ था 321 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आए थे? किनके शासन में? सेल्यूकस। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, किस वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? कब हुआ? किसके समय हुआ था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में किया गया। ठीक है, चलिए आगे है, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त। स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे। सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर का जो है भारत आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। महाभारत युद्ध में कौरव की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाभारत युद्ध में कौरव के युद्ध के सेनापति कौन थे? भीष्म। ठीक है, आगे देखिए। अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? तो औसत पैदावार का 1/3 भाग। 10 साला, ठीक है, प्रणाली किस मुगल बादशाह ने लागू की थी? तो ये लागू की थी सम्राट अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे। पुस्तक मुतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो यह है खाफी खां की। बाणभट्ट की रचना कदम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? यानी किसके शासन काल का वर्णन है? हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई? गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय 319 से 20 ईस्वी। पुनोनुनीच विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? तो अच्युत देव राय। ठीक है, चलिए आगे। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। अब्दुल रज्जाक किस देश के यात्री थे? तो अब्दुल रज्जाक जो थे ईरान के यात्री थे। ठीक है, चलिए आगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे कौन थे? सामर्थ रामदास। ठीक है, चलिए आगे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया? तो किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे। दक्कन का विद्रोह कब हुआ? तो दक्कन का विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कैप्टन मुनरो ने लागू किया। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? तो कहाँ का नवाब था? अवध का।
बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया? मंगल पांडे। ठीक है, चलिए आगे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फायान वेनसंग। कौन थे? वेनसंग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बिना बजाते हुए दिखा गया? किसे दिखा गया? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होता है? कितने वर्षों? 10 वर्षों पर। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा शासक शेरशाह के नाम से जाना जाता है? कौन? शेरशाह सूरी। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज का शासक था। मौर्य वंश का पतन कब हुआ? तो मौर्य वंश का पतन हुआ 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क का राजवंश कब हुआ? 78 ईस्वी में। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक का अभिलेख जो सबसे पहले जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? तो उत्तर वैदिक काल का अवधि है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर। वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो। अब देखिए, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की ख्याति वैद्य के रूप में थी। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से? बृहदत्त वंश से था। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्न में से कौन था? शिवाजी। ठीक है, चलिए आगे देखते। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के बीच आप लोग जरूर शेयर करें। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? परमिट ऑफ शिमला या हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? कौन सा विदेशी यात्री? मनुची। ठीक है, अब देखिए, फ्रांसीसी बनियार किसके काल में भारत आया था? तो फ्रांसीसी बनियार जो है औरंगजेब के काल में भारत आया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाला कौन था? तो उत्तर लाने वाला था रामानंद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ठीक है, चलिए आगे। कराइल नामक महिला किसकी भक्त थी? शिव की। कालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? हर्यक वंश। किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? 1572 ईस्वी। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन ने किस नदी संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर। ठीक है, चलिए आगे। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था?
तानसेन। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? 1666। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन काल कब से कब तक था? 1786 से 1793। चाणक्य और जीवक ने भारत में किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? 1856। 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, चलिए आगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? किसने? औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे। भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान अहिंसा सत्याग्रह का सिद्धांत अपनाया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन कहा गया। ठीक है, चलिए आगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। ठीक है, चलिए आगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? किस स्थान पर? सिंगापुर। कौन सा ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक है? तो और निम्न में से यह होना चाहिए, निम्न में से कौन राजतरंगिणी के लेखक है? राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं का तैरना। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तो इसके लेखक कौन है? कलहन। ठीक है, चलिए आगे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।